नीट की प्रिपरेशन करते करते बहुत बार ऐसा लगता है कि यार मैं सब कुछ पढ़ रहा हूँ, लेक्चर भी देख रहा हूँ, नोट्स भी कर रहा हूँ, एनसीईआरटी भी कर रहा हूँ, क्वेश्चंस भी कर रहा हूँ, फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। जिनका सिलेक्शन होता है वो स्पेशली करते क्या है। हाय, इट्स पिंकी सैनी, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोना शेयर माय नीट टाइम टेबल विच हेल्प मी स्कोर 601 मार्क्स। और अगर वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर जरूर कर देना। तो यार सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं हूँ जो सुबह जल्दी उठती हूँ और पढ़ती हूँ। आई एम नॉट एन अर्ली बर्ड, और ना ही मैं उन लोगों में हूँ जो लेट नाइट तक पढ़ती हूँ या फिर पूरी रात भर पढ़ना, ये सब भी मुझसे नहीं होता था। और मैं ये नहीं बोल रही कि सेम टू सेम आप भी यही फॉलो करो, क्योंकि ये नहीं हो सकता। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा। उस लोग ऐसे करते हैं ना, 5 to 6 ये किया मैंने, 7 to 8 मैंने ये किया, फिर 8 to 9 मैंने ये किया। ऐसा नहीं होता, बहुत रेयरली लोग ऐसा फॉलो कर पाते हैं। टाइम पीरियड बनाओ, उस टाइम पीरियड में एक पर्टिकुलर काम डिसाइड करो और उस पर्टिकुलर काम को उस टाइम पीरियड में ख़त्म करना होता है। ऐसे एग्जैक्ट सेकंड्स और मिनट तक कोई बाउंड नहीं कर सकता। ये कोई डिवाइस नहीं है, ह्यूमन बीइंग है भाई, तो इतना एग्जैक्ट फॉलो नहीं होता। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैंने पूरे सिलेबस को ऐसे डिसाइड कर लिया था कि कितने टाइम में कंप्लीट करना है। तो मैंने डिसाइड किया था 3.5 मंथ, लाइक 3 मंथ मैंने करा था, प्लस माइनस 15 डेज में मेरे को पूरा सिलेबस ख़त्म करना है एक बार क्वेश्चंस के साथ में। तो उस तरह से मैंने अपने टाइम टेबल को वहाँ पर डिज़ाइन करा था। और फिर हर सब्जेक्ट वाइज मैंने डिसाइड करा था कि मैंने एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। जैसे 3.5 मंथ, ऐसे तो अप्रोक्स 1 मंथ के आसपास 4 सब्जेक्ट यहाँ पे हो जाते हैं, जिसमें फिजिक्स को थोड़ा ज़्यादा दे दो उसमें और बायो को थोड़ा कम दे दो तो आराम से हो जाता है। तो ऐसे मैंने करा था। तो हर सब्जेक्ट के लिए मैंने हर एक चैप्टर के लिए भी टाइम डिसाइड किया था कि और कौन से टॉपिक का कितना क्या वेटेज है, उस हिसाब से मैंने उनको लिया था। जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा था उनको मैंने सबसे पहले रखा था, और जिनका वेटेज धीरे धीरे कम था उसको मैंने थोड़ा बाद में रखा था। जो टफ थे, जिनका वेटेज ज़्यादा था, वो सबसे पहले लिया था। और मैंने अपनी नोटबुक में ऐसा लिख लिया था कि मेरे को इस तरह से जाना है। ऐसे आप लोगों को डिसाइड करना है कि कितने टाइम में क्या करना है। मैं लगभग 7 बजे के आसपास उठती थी और मेरा पूरा दिन डिसाइड होता था सुबह के 3-4 घंटों से। सुबह के 3 और 4 आवर्स को मैंने अगर अच्छे से यूज़ कर लिया, सिर्फ पढ़ाई करिए, तो मेरा पूरा दिन पढ़ते हुए जाएगा और बहुत अच्छे से जाएगा। तो सुबह मैं उठती थी, उठने के बाद में 5-10 मिनट में मैं फटाफट से बुक लेके बैठ जाती थी। मैं स्टार्टिंग में फिजिक्स पढ़ती थी, क्योंकि सुबह सुबह माइंड काम होता है, बहुत अच्छा कैप्चर करता है। सबसे पहले लेक्चर देखती थी, देन मैं नोट्स जो भी होते थे लेक्चर के उनको पढ़ती थी, और उसके बाद में क्वेश्चंस करती थी। जो भी मेरा मटेरियल होता था कोचिंग का, मैं उसके क्वेश्चन करती थी। उसके बाद मैं ऐसे करते करते लगभग 12 बज जाते थे और मेरा चैप्टर ऑलमोस्ट क्वेश्चन करके ख़त्म हो जाता था। फिर इस ड्यूरेशन में मेरा नाश्ता भी हो जाता था, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाती थी मैं, 10 मिनट तक हो जाता था। फिर सेकेंड पार्ट आता है मेरे पूरे दिन का, उसमें लंच टाइम आता है। लंच करने के बाद मैं उठाती हूँ केमिस्ट्री। मेरा डिसाइडेड था कि मुझे कौन सी केमिस्ट्री पहले करनी है, कौन सी बाद में। लाइक जो हार्ड होती थी मेरे लिए वो मैं पहले करती थी। लाइक फिजिकल केमिस्ट्री करती थी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट होती थी, तो उसको मैं कम टाइम देती थी। जो मेरे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट होती थी उसको मैं ज़्यादा टाइम देती थी। उसके बाद मैं केमिस्ट्री में लेक्चर देखती थी। लेक्चर देखने के बाद में जो नोट्स होते थे, जो फॉर्मूला होते थे, उनको लर्न करती थी उसी टाइम। और उसके बाद में उस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस होते थे वो सारे क्वेश्चंस करती थी। उसमें लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन मैं पर डे करती थी, और ये भी टाइमर लगा के होता था। ये थर्ड पार्ट आता है मेरे पूरे दिन का, जिसमें इवनिंग के टाइम में मैं बायो स्टार्ट कर देती थी। बायो का मैं सेम लेक्चर देखती थी। उस टाइम बाजू में एनसीईआरटी खुली होती थी, और लेक्चर में जो जो एनसीईआरटी में नहीं होता था, एक्स्ट्रा चीज़ होती थी, वो एनसीईआरटी में वहीं पर नोट डाउन करती थी। स्टिकी नोट्स रखती थी, वो वहाँ पर चिपकाती थी। एक नोटबुक अलग से रखती थी, उसके अंदर एक्स्ट्रा जितनी चीज़ें होती थी वो लिखती थी। अपने शॉर्ट में नोट्स बनाती थी और एनसीईआरटी पढ़ती थी, और उस चैप्टर को उसी लेक्चर के एंड तक एनसीईआरटी से साथ साथ मैं रीड कर लेती थी। तो फिर मेरा टाइम बच जाता था, उसमें मैं क्वेश्चंस करती थी। शाम तक पूरा जो मेरा प्लान होता था चीज़ें पूरे दिन की, वो मैं कर लेती थी। मेरा पूरा टारगेट, शाम को बचते थे मेरे पास 3-4 घंटे। उस 3-4 घंटे में मैं नेक्स्ट डे को प्लान करती थी, और पूरे दिन का जितना भी मैंने पढ़ा है उसको मगअप करके ब्रीफ में उसका रिवीजन करती थी मैं। और मेरे को अगले दिन के लिए क्या मेरे को इसमें टफ लगा पूरे दिन भर, वो मैं नेक्स्ट डे भी देखती थी शाम के टाइम में, जितना जब मेरे को टाइम मिलता था। ये नहीं है कि पूरा टाइम पढ़ना, इस बीच में ब्रेक भी हो जाता था। जब भी मन नहीं करता था, 10 मिनट का ब्रेक होता था, तो मैं उस टाइम क्या करती थी, खुद को मोटिवेट करने के लिए मेरे को एमबीबीएस चाहिए थी, मेरे को मेडिकल लाइफ अच्छी लगती थी उस टाइम, तो मैं उसी के रिगार्डिंग यूट्यूब पे वीडियो देखती थी। मेरे को उनकी लाइफ देख के ऐसे मोटिवेशन मिलता था कि हाँ मुझे भी एक दिन ऐसा करना है, मेरे को भी ऐसी वाली लाइफ जीनी है, मेडिकोस की, हॉस्पिटल ड्यूटीज़, पेशेंट्स, ये सारी चीज़ें। उस टाइम एक अलग ही क्रेज़ होता था, तो वो सारी चीज़ें देखती थी तो मुझे और मोटिवेशन मिलता था, तो थकान फील ही नहीं होती थी कभी। ब्रेक के नाम पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती थी।
पर ऐसा भी नहीं था कि खाना खाते ही जस्ट मेरे को पढ़ने बैठना है, मुझसे वो भी नहीं होता था। थोड़ा बहुत टाइम रहता था, उसमें मैं ऐसे वीडियोस देखती थी, खुद को मोटिवेट करती थी या फिर प्लानिंग करती थी कि अभी कितना टाइम बचा और कितना कैसे मेरे को आगे करना है। इस तरह से करोगे ना तो आराम से 15 आवर्स की स्टडी आप लोग कर सकते हो पूरे दिन। अगर सुबह 7 बजे से बैठते हो, 7 से 12 के टाइम में बैठते हो, तो अगर 20 मिनट आधा घंटा भी अगर वेस्ट होता है उसमें, फिर भी आराम से 4.5 घंटे तक पढ़ाई कर सकते हैं। लंच टाइम में भी 1-2 घंटे का अगर मान भी लो कि मार्जिन निकाल दो, उसके बाद में भी शाम 4-5 बजे तक आराम से 3-4 घंटे तक केमिस्ट्री का एक टॉपिक अच्छे से हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। और फिर उसके बाद और 4-5 घंटे मिल के 12 बजे तक आराम से बायो भी हो सकती है, प्लानिंग भी हो सकती है, रिविजन भी हो सकता है पूरे दिन भर का, और पूरी नींद भी हो सकती है उसके बाद में। और सुबह वापस 7 बजे उठ सकते हैं। ना तो सुबह जल्दी उठने की ज़रूरत पड़ी, ना लेट नाइट जागने की ज़रूरत पड़ी। तो आप लोगों के लिए सूटेबल हो वही करो, क्योंकि यार सिलेक्शन लेना है अल्टीमेटली। चाहे वो सुबह उठ के पढ़ो, चाहे वो दिन में पढ़ो, चाहे रात में पढ़ो, सिलेक्शन लेना है। जिसको कंफर्टेबल लगे वैसे ही पढ़ो। किसी का कॉपी मत करो कि उस टॉपर के इतने मार्क्स आए थे, वो रात को पढ़ता था तो मैं भी रात को पढूं। ऐसा नहीं हो सकता। आपका माइंड किस टाइम सबसे ज़्यादा कैप्चर करता है, आपकी पढ़ाई सबसे ज़्यादा अच्छी किस टाइम होती है, उसी टाइम आप लोग शेड्यूल बनाओ। मेरा यही था। बहुत अच्छा टाइम टेबल नहीं था पर कंसिस्टेंट थी मैं उस पर। पूरा जैसे डिसाइड करा था बस करना ही है। और ऐसा था कि मैंने अपनी सराउंडिंग्स में जितने लोग थे वो कम कर लिए थे, तो डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए था ही नहीं कि कोई बोलता मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रही हूँ, मैंने ये सब्जेक्ट ख़त्म कर दिया, मैंने वो सब्जेक्ट ख़त्म कर दिया। ऐसा सब नेगेटिव चीज़ें सुनने के लिए मेरे पास नहीं थी, तो वो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। जो मैंने डिसाइड करा होता था मैं वही करती थी और मेरा टारगेट डिसाइडेड टाइम पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता था। अगर आप लोगों ने अभी सपोज जुलाई से स्टडी स्टार्ट करी है, तो जुलाई और अगस्त और सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एक बार। फिर अगले 2 मंथ में फिर सेकेंड टाइम रिविजन हो जाता है उसका। फिर अगले 2 मंथ में थर्ड टाइम, फिर अगले 2 मंथ में 4 टाइम और 5th टाइम। एग्ज़ाम तक 5 बार रिवीजन कर सकते हो तुम लोग, अगर कंसिस्टेंट रह के एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करके ऐसे करोगे तो 5 बार कर सकते हो। स्टार्टिंग के 1 और 2 रीडिंग में तुम्हारा नॉलेज वहाँ पे बढ़ेगा बहुत ज़्यादा। फिर 3rd, 4th और 5th इन तीनों रिवीजन के अंदर तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी तुम्हारी ज़्यादा होगी, तुम्हारे मार्क्स अपने आप धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेंगे। और अगर आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट वाइज पूरा ऐसे टाइम टेबल चाहिए कि पूरी हेल्प चाहिए कि कैसे क्या डिज़ाइन करना है, कि कैसे मेरी बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की कैसे स्ट्रेटजी थी, सारा सब कुछ डिटेल में चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। कि और भी कोई क्वेरीज है नीट 26 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।